तो आप सभी का स्वागत है। और कहा यह जाता है और देखा भी ये जा रहा है पिछले 2014 से लगातार 2025 जो 11 साल का जो पूरा समय रहा, पूरे 11 साल का अगर टाइम देखा जाए, इस पूरी 11 साल की यात्रा को अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की एक उपलब्धि है। और अगर वो उपलब्धि किसी नेता के पास नहीं है, किसी कार्यकर्ता के पास नहीं है अगर, तो वो कट्टर भाजपाई हो ही नहीं सकता। जी हां, ताजा मामला मध्य प्रदेश के भोपाल की सीहोर लोकसभा से पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर का है। हालांकि वो पूरा नाम अपना लिखती हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर। उनका ताजा बयान ये आया है कि हिंदू मंदिरों के आसपास अगर कोई भी गैर हिंदू व्यक्ति प्रसाद बेचता हुआ पाया जाए तो उसको जी भर पीटो, उसको मन भर पीटो। और कहने का तात्पर्य और कहने का उद्देश्य यहां तक है कि इतना पीटियो कि जब तक उसकी जान न चली जाए। ये वक्तव्य है भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद, कद्दावर नेता और कभी आतंकी हमलों में संलिप्त पाई गई प्रज्ञा सिंह ठाकुर की। आप अंदाजा लगाइए और सोचकर ये देखिए, क्या वास्तविकता नेताओं की इतनी जहरीली भाषा हमारे देश के लिए लाभदायक है या खतरनाक है? आखिर कौन से विश्वविद्यालय में ये लोग पढ़कर आते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी के ये लोग छात्र रहते हैं? प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जो यूनिवर्सिटी है वो किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि वो आतंकी हमलों में सम्मिलित रही, उसको सजा हुई थी, उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा था। उसके बाद जब जमानत मिली तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको लोकसभा का टिकट थमा दिया, और तो और जनता का जनादेश भी बहुत बम्पर मिला और वो भारी मतों से जीत कर भी आ गए। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में उसका टिकट काट दिया गया, और शायद इसी की खिसियाट और झल्लाट की वजह से वो अनाप शनाप बयान देने के लिए माहिर मानी जाती है। आपको क्या लगता है कि वास्तविकता ये बयान नेता देते हैं तो ये सोची समझी साजिश होती है, या फिर कुछ उनका दिमागी दिवालियापन होता है? मेरा तो ये मानना है कि सोची समझी रणनीति के तहत इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाता है, इस तरीके का संदेश और मैसेज देने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में सबसे पहले हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने की जो रणनीति है, उसी दिशा में काम सारे प्रवक्ता, वक्ता, कार्यकर्ता, नेता करते आए हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बीफ कंपनियों, गौ मांस पे प्रतिबंध लगाने की बात करती है, और दूसरी तरफ हमारा देश बीफ निर्यात में नंबर 1 पर पहुंच गया है। बिहार के नेता गिरिराज सिंह जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो झटका मीट का उद्घाटन करने जाते हैं और सार्वजनिक चुनावी रैलियों में वो इन सब चीजों का विरोध करते हैं। हालांकि ये बातें करने का समय नहीं है, क्योंकि सब लोग जानते हैं, प्रॉपर्ली सोशल मीडिया पे ये सब चीजें वायरल रहती हैं। लेकिन कभी कभी कहने को ये मन करता है कि किस सोच के ये नेता हैं, किस मानसिकता के ये नेता हैं, और जितनी जहरीली भाषा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रहती है वो शायद किसी भी पार्टी के प्रवक्ता और नेताओं की रही हो, चाहे वो चुनावी समय हो, चाहे वो आम समय चल रहा हो। लेकिन हमेशा आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जबान पर जहर ही जहर आपको देखने को मिले। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस की चेयरपर्सन, राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, राहुल गांधी को लेकर, शशि थरूर की गर्लफ्रेंड को लेकर जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, और ये सारे नेता उसी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। अगर किसी एक व्यक्ति को ब्लेम और आरोपित किया जाए तो ये गलत होगा, क्योंकि जब शीर्ष नेतृत्व पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके की घटिया और नीच भाषा का प्रयोग करता है, तो फिर उसके कार्यकर्ता, उसके छात्र, उस यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं, उनकी भाषा शैली क्या होगी? ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
एकता का देश है। यहां प्रज्ञा ठाकुर साफ साफ शब्दों में कह रही है कि मंदिर के सामने अगर गैर हिंदू प्रसाद वितरित करते हुए पकड़ा जाए तो उसको मन भर पीटो। और अचंभे की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं करी है, और कार्रवाई न करने के पीछे का मकसद और कारण आप लोग बखूबी जानते और समझते हैं। और कौन इतने हमारे जितने देखने और चाहने वाले लोग हैं, क्या वास्तविकता भारतीय जनता पार्टी ने प्रज्ञा ठाकुर के जहरीले बोल पकड़ कार्रवाई नहीं करी है? तो आप लोग क्या सोचते हैं, ये कमेंट में मुझे बताइएगा।